हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आया का एनिमी सीरीज के एपिसोड 12 को, इस सीरीज के फाइनल एपिसोड को। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम कुरामा सेंसेई को देखते हैं, जो कि आसमान में देखकर कुछ तो सोच रहे होते हैं या शायद जिंगी को याद कर रहे थे। चातरो और याको को भी उनको ऐसा उदास देखकर अच्छा नहीं लगता। इबुके अपनी शॉप में होता है। माकी तो इबुके के पास आकर उससे पूछता है, क्या हुआ? कल से देख रहा हूँ तुम बहुत ही ज्यादा उदास और शांत दिख रहे हो। फिर हम युकितो को देखते हैं, जो कि जंप करता है और वाटर ड्रैगन में बदल जाता है। युकितो के दिमाग में सिर्फ जिंगी को ही बचाने के बारे में चल रहा था। और फिर युकितो सैनो आइलैंड के वोल्केनो की मदद से लाइफ वेव्स में चला जाता है। और फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो लाइफ वेव्स में होता है। युकितो कहता है, यस मैंने करके दिखाया। लाइफ वेव्स में युकितो को गोल्डन मितामा दिखते हैं। फिर वो जिंगी को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक लाल गोले जैसा कुछ तो दिखता है और वो देखते ही देखते गायब हो जाता है। तभी उसे पीछे से उसके फादर का आवाज सुनाई देता है। वो कहते हैं, मेरा डिसीजन गलत नहीं था। तुमने अपनी इंसानी रूप को मेंटेन करके रखा है। तुम्हें पता है तुम ऐसा नहीं कर पाते अगर तुम आयाका में रहते तो। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। युकितो उनसे कहता है, आप मेरे फादर हो ना? उसके फादर कहते हैं, हाँ ये वही मास्क है जो तुमने फेस्टिवल में पहना था। तुमने मुझे पहचाना। और फिर वो अपना मास्क उतारते हैं और कहते हैं, हम काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं। फिर युकितो को याद आता है कि वो तो अपने फादर से फेस्टिवल के टाइम पर मिला था। युकितो उनसे कहता है, हम फेस्टिवल में मिले थे लेकिन आपकी मौत तो 10 साल पहले हुई थी। तो आप यहाँ कैसे? मास्टर यानागिसा कहते हैं, मैं पिछले 10 साल से यहाँ से फायर ड्रैगन को दबा रहा हूँ जब तक तुम अपने असली रूप में नहीं आते। लेकिन इस बार रियली मैं इसे संभाल नहीं सका। फायर ड्रैगन के साथ लड़ना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। मतलब मास्टर यानागिसा की आत्मा 10 साल से ही लाइफ इसमें रह रही है। और अगर मास्टर के बिना युकितो आयाका में रहता तो शायद वो फायर ड्रैगन से अटैच हो जाता। इसीलिए शायद मास्टर ने उसे ऑर्फनेज में भेजना ठीक समझा। आगे मास्टर कहते हैं, आप सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए युकितो आयाका के लोगों के साथ रह सकता है। तुम इस आइलैंड के लिए गॉड जैसे हो। फिर युकितो उनसे जिंगी के बारे में पूछता है। मास्टर यानागिसा कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि वो ग्रेट हार्मिट कहाँ है। युकितो कहता है, मुझे उसे वापस लेके जाना है, मुझे उसके पास लेके चलो। मास्टर यानागिसा उसे फॉलो करने के लिए कहते हैं। युकितो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। युकितो के सामने एक फ्लो आता है। मास्टर मुड़कर कहते हैं, क्या हुआ? वाटर ड्रैगन, हमें जल्दी करनी होगी वरना जिंगी खो जाएगा। युकितो उस फ्लो के साथ बहने लगता है। मास्टर कहते हैं, लाइफ ऐसे एक नदी की जैसी है जिसमें लाइफ सर्कुलेट होती रहती है। भले ही तुम वाटर ड्रैगन हो पर तुम इसके साथ बह ही जाओगे। तुम इसमें खो भी जा सकते हो। तुम इसके साथ फोर्सफुली मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये किसी और ही चीज में बदल जाएगा। तुम्हें यहाँ पर खुद को फ्री करना है और फ्लो की दिशा में बहना है। इसे ही पल्स कनेक्शन कहते हैं। युकितो ऐसा ही करता है और फिर वो बहुत ही आसानी से मूव कर पाता है। मास्टर यानागिसा कहते हैं, जिंगी ने तुम्हें क्या सिखाया है? मुझे लगा कि वो तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग देगा, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी। एनीवेज, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कितने सालों बाद मेरे बेटे को देख रहा हूँ। युकितो कहता है, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हो? मास्टर कहते हैं, ऑफ कोर्स तुम मेरे बेटे हो। युकितो स्माइल करता है। मास्टर यानागिसा कहते हैं, चलो मैंने कुछ देर के लिए ही जिंगी की आत्मा को अपने मैजिक से प्रोटेक्ट करके रखा है, पर वो मैजिक कभी भी खत्म हो सकता है। युकितो कहता है, तो मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया? फिर हमें रियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुरामा सेंसेई अपने स्टूडेंट के साथ सैनो आइलैंड पर आते हैं और कुरामा सेंसेई अपने कुछ मंत्रों को बोलते हैं। याको कहता है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ड्रैगन तो शांत हुआ है। तभी भी थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं लग रही। तभी वहाँ पर एक आरा मितामा आता है। चातरो और याको अपने मास्टर को बुलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर इबुके और इबायरा आकर उस आरा मितामा को मार देते हैं। चातरो उनसे पूछता है, आप लोग यहाँ क्यों आए? इबायरा कहती है, हम तुम्हारे मास्टर से मिलने आए हैं। पर वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? याको कहता है, हमें नहीं पता, बस हम इतना बता सकते हैं कि ये युकितो के लिए इम्पोर्टेंट है। चातरो इबायरा को बताता है कि युकितो वाटर ड्रैगन में बदलकर लाइफ वेव्स में चला गया। याको कहता है, शायद युकितो को ऐसा लगता है कि जिंगी लाइफ वेव्स में जीवित है। इबुकी कहता है, भले ही युकितो एक वाटर ड्रैगन है पर उसके लिए ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसको वापस आने का रास्ता भी पता नहीं होगा। कुरामा सेंसेई इबुकी को एक शिप का उदाहरण देकर समझाते हैं। एक शिप कभी भी डूब सकती है अगर उसके कैप्टन को कुछ जरूरी चीजें नहीं आती है तो। कुरामा सेंसेई आगे कहते हैं, वो सिर्फ जिंगी को बचाने के लिए इसमें कूदा है।
तभी वहाँ पर बहुत ही सारे आरामितामा आ जाते हैं। फिर हमें यानागिसा और युकितो को दिखाया जाता है। जिंगी डूब रहा था और चिल्ला रहा था, युकितो मुझे बचाओ, युकितो मुझे बचाओ। युकितो उसको पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए ही आया हूँ। जिंगी कहता है, क्या तुम रियल में युकितो हो? युकितो कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुमने खुद को सेक्रीफाइस किया पर तुम्हें एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। जिंगी कहता है, उस टाइम हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मास्टर यानागिसा उसके सर में मारते हैं और उसे स्टूपिड कहते हैं। जिंगी कहता है, मास्टर आप यहाँ कैसे? मास्टर यानागिसा कहते हैं, तुमने आधी अधूरी टेक्निक को इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की, जो कि सब खत्म होने पर ड्रैगन को जगाने का लास्ट उपाय था। जिंगी कहता है, लेकिन आयका की हालत बहुत खराब थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पूरा आयका आइलैंड वोल्केनो के अंदर समा जाता। मास्टर यानागिसा कहते हैं, मैंने मरने से पहले कहा था कि जब तक युकितो 15 साल का नहीं होता उसे आयका में मत लेके आना, वरना आयका आइलैंड के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता, और अगर युकितो टाइम पर वाटर ड्रैगन नहीं बनता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, और तुम सब ने ऐसा ही किया और उसे टाइम पर वाटर ड्रैगन बनाया। जिंगी कहता है, आप एक ग्रेट हर्मिट हो, इसीलिए आपको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए तो आपने हमें कहा होगा ये सब करने के लिए। फिर जिंगी युकितो से कहता है, ठीक है तुमने मुझे तो बचाया, पर अभी आगे क्या करोगे, उसके बारे में तुमने कुछ आगे सोचा है? युकितो कहता है, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हें बचाने के ही बारे में चल रहा था, इसीलिए मैंने जल्दी वाटर ड्रैगन बनकर लाइफ में कूदा, इसके आगे मैंने कुछ सोचा नहीं कि क्या करना है। जिंगी कहता है, आप हम क्या करेंगे? मास्टर कहते हैं, तुम बस भगवान पर भरोसा रखना और जिंदा रहने के लिए लड़ना। युकितो जिंगी से पूछता है, क्या तुम रियल वर्ल्ड में वापस नहीं आना चाहते? जिंगी कहता है, अगर मुझे हमेशा लाइफ में रहना पड़े तो मैं वापस आना पसंद करूंगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे दोस्त थे और उनके साथ हंसी मजाक में कैसे दिन बीतते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, और वैसे भी मुझे हारुकी से थोड़े पैसे भी लेने हैं। युकितो कहता है, क्या तुम रियली सीरियस हो ना? जिंगी कहता है, वैसे भी मैं मेरे रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, इसीलिए चलो हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। युकितो कहता है, मैं जल्दी में आने की वजह से मुझे नहीं पता कि आयका किस दिशा में है। जिंगी कहता है, इसका मतलब हम यहाँ पर फंस गए हैं। फिर युकितो मास्टर से पूछता है, आपको पता है क्या बाहर जाने का रास्ता? मास्टर कहते हैं, जब युकितो ने जंप किया तब मेरी एक सील टूट गई और मैं भी उस सील के कारण ही बता सकता था कि आइलैंड कहाँ है, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद ही सबके बारे में सोचना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही अपने रास्ते को ढूंढना पड़ेगा। जिंगी कहता है, प्लीज आप एक ग्रेट हर्मिट की तरह बात मत करो और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। तभी उनको एक रोशनी दिखती है। फिर युकितो को अपने डायरेक्शंस का पता चल जाता है और वो जिंगी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो अब हमें जाना होगा। और युकितो जिंगी को सेम वैसे प्रोटेक्ट कर रहा था जैसे जिंगी ने युकितो को बचपन में प्रोटेक्ट किया था। जिंगी को वो पल याद आते हैं। फिर युकितो उस चमकदार चीज को पकड़ता है और देखता है तो वो कुरामा सेंसेई की भेजी हुई पेपर डॉल होती है। उस पेपर डॉल की वजह से कुरामा सेंसेई और युकितो कनेक्ट हो पाते हैं। चातरो युकितो से पूछता है, हमारा जिंगी से तो कुछ लेना देना नहीं है, पर तुम कैसे हो? जिंगी मनी मन कहता है, बंदर कहीं का, और फिर उनसे कहता है, क्या आप हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? मास्टर कहते हैं, आप ये चारों ही एक दूसरे की फैमिली है। और फिर वो जिंगी और युकितो को पीछे से हक करते हैं और कहते हैं, मैं लगभग ये कहना भूल ही गया था कि तुम दोनों ने आयका के लोगों के लिए और आयका आइलैंड के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, और गुड बाय कहकर उनको ढकेल देते हैं। जिंगी उनसे पूछता है, मास्टर क्या आप हमारे साथ नहीं आओगे? मास्टर कहते हैं, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे समय से रह रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस जगह की आदत सी हो गई है, और वैसे भी मुझे यहाँ पर रहकर फायर ड्रैगन का ध्यान भी रखना है। और जिंगी तुम अपने इनमेच्योर भाइयों का ध्यान रखना। और फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। युकितो उनके तरफ जाता है, तभी जिंगी युकितो का हाथ पकड़ता है और युकितो जिंगी से कहता है, तुमने मास्टर को जाने कैसे दिया? तुम्हें मास्टर को नहीं जाने देना चाहिए था। और फिर से अपने डैड से कहता है, मैं आपको फिर कभी ना कभी जरूर मिलूंगा। और जिंगी से कहता है, चलो अब हमें चलना चाहिए। फिर हमें सैनो आइलैंड को दिखाया जाता है। इबुकी कुरामा सेंसेई को देखता है और कुरामा सेंसेई कहते हैं, तुम ये कर सकते हो आका। फिर इबुकी एक पानी जैसी जगह पर अपना हाथ डालता है। जिंगी और युकितो भी अपने तरीके से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी इबुकी का हाथ आकर उनको पकड़ता है और उनको ऊपर खींचने की कोशिश करता है। इबुकी अपनी पूरी ताकत लगाता है उनको ऊपर खींचने के लिए। फिर वो अपने मास्टर को याद करने लगता है और कहता है, इस बार मैं उनको जरूर बचाऊंगा। पर तभी इबुकी का हाथ छूट जाता है और तभी युकितो को एक छोटे बच्चे की जैसी आवाज सुनाई देती है और उसे एक लाल रंग का गोला दिखता है। शायद वो फायर ड्रैगन था। फायर ड्रैगन उससे पूछता है, क्या तुम जा रहे हो? युकितो कहता है, क्या तुम फायर ड्रैगन हो? फायर ड्रैगन कहता है, हाँ। युकितो कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा, मैं साइलेंट पर ही रहूंगा और एक दिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा।
क्योंकि मैं एक वाटर ड्रैगन हूँ। फायर ड्रैगन कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर इबुकी उनका हाथ फिर से पकड़ता है और उनको ऊपर खींचता है। युकितो को होश आता है तब उसके सामने इबायरा, चातरो और याको खड़े होते हैं। युकितो देखता है तो वो लाइफ फेंस के बाहर होता है। वो तीनों उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो ना? याको कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइफ फेंस में जाने की, वो भी हमें छोड़कर? चातरो कहता है हम सबको तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। इबायरा कहती है भले ही तुम एक वाटर ड्रैगन हो पर कुछ चीजें ऐसी है जो तुम नहीं कर सकते। फिर कुरामा सेंसेई युकितो को एक पेपर डॉल देते हैं जिससे उसे पता चलता है कि जिंगी की आत्मा उसके बॉडी में वापस आ चुकी है। फिर हमें मोमोको-सान को दिखाया जाता है जो कि जिंगी के लिए बियर लेकर जाती है और उसे जिंदा देखकर डर जाती है। जिंगी कहता है मोमोको-सान क्या ये बियर आपने मेरे लिए लाई है? तभी मेयर भी वहाँ पर आते हैं और जिंगी को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। मेयर कहते हैं क्या तुम सच में जीवित हो? फिर जिंगी उठकर खुद का फेवरेट काम करता है जो कि है ड्रिंक करना और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। युकितो ये देखकर बहुत हंसता है। इबायरा युकितो के गाल को पकड़ती है और देखती है कहीं चोट तो नहीं ना लगी। कुरामा सेंसेई कहते हैं वेलकम बैक युकितो और इबुकी को थैंक यू कहते हैं। इबुकी कहता है ये सिर्फ मैंने खुद के लिए किया है। कुरामा सेंसेई कहते हैं चलो इन बातों से इतना तो पता चला कि तुम इतने ईमानदार भी नहीं हो जितना तुम दिखाते हो। तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। और सुबह भी हो जाती है। फिर सुबह सुबह मेयर जिंगी का कान पकड़कर उसको उसके दोस्तों के और आयका के लोगों के सामने लाते हैं। जिंगी के दोस्त उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे देखकर ही हक करते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम रियली जिंदा हो? हम कोई सपना तो नहीं ना देख रहे? फिर जिंगी और उसके दो बेवड़े दोस्त जाकर ड्रिंक करते हैं। फिर हमें युकितो की वॉइस ओवर सुनाई जाती है। उस दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर हमें जिंगी को दिखाया जाता है। शॉप ओनर उनसे कहता है तुम्हें इतनी सुबह सुबह शराब नहीं पीनी चाहिए। जिंगी के दोस्त कहने लगते हैं कि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए जो आप करना चाहते हैं वो करो। जिंगी कहता है तुम सब बहुत ही ज्यादा कर रहे हो। फिर हमें आयाका सिक्योरिटी कंपनी को दिखाया जाता है जो कि एक आरामितामा के साथ फाइट कर रही थी। तभी इबुकी सामने आता है और फिर कुछ मंत्रों को बोलता है और फिर गोली मारकर उस आरामितामा को शुद्ध कर देता है बिल्कुल नेचुरली। फिर उसके पास माकितो आता है और कहता है तुम्हें याद ही होगा कि आज हमारी इबायरा हाई स्कूल में जा रही है, तो तुम्हें उसकी चिंता हो रही है ना? इबुकी कहता है नहीं, क्योंकि वो आप अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझती है और अगर उसे कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं तो उसके लिए खड़ा हूँ ही। माकितो उसको चिढ़ाते हुए कहता है चलो चलो ये ऊपर ऊपर से मत बोलो, असल में तुम्हें बहुत ज्यादा इबायरा की चिंता हो रही है। इबुकी उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। फिर हमें कुरामा सेंसेई को दिखाया जाता है जो कि कसिनो शाइन में सभी को कैंडी दे रहे थे। फिर हमें युकितो और जिंगी के पेड़ को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर यानागिसा का मास्क रखा था। युकितो अपने हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर मोमोको-सान के सामने आता है और उनसे पूछता है मैं कैसा दिख रहा हूँ? मोमोको-सान कहती है ये तुम पर बहुत अच्छा दिख रहा है। युकितो उनको थैंक यू कहता है। जिंगी कहता है ये तो सिर्फ हाई स्कूल का यूनिफॉर्म है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। फिर युकितो अपने डैड के फोटो के सामने खड़ा होता है और कहता है डैड मैं आपसे हाई स्कूल में जा रहा हूँ, और उनके फोटो से थोड़ी बातें करने लगता है। तभी उसको मोमोको-सान बुलाती है। फिर युकितो अपने स्कूल में जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी चातरो, याको और इबायरा होते हैं। युकितो देर से आने के लिए उनको सॉरी कहता है। याको युकितो से पूछता है क्या तुम समुद्री ट्रेन से आए? युकितो कहता है हाँ। इबायरा युकितो के सर में लगी हुई एक पंखुड़ी को निकालती है। युकितो उसको थैंक यू कहता है। इबायरा कहती है तुम पर ये यूनिफॉर्म बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर वो हंसी मजाक करते हुए अपने क्लास में जाने लगते हैं। फिर हमें युकितो की वॉइस ओवर सुनाई जाती है जो कि कहता है मैं इस आइलैंड से बहुत इमोशनली जुड़ा हूँ। मेरे इस आइलैंड से बहुत पुरानी यादें हैं, थोड़ा पागलपन है, मौज मस्ती है और बहुत सारा प्यार है। इसे ही तो आयाकाई कहते हैं। और इसी के साथ ये एनिमी और ये सीजन यही खत्म हो जाता है। अगर इसका सीजन 2 आया तो मैं आपके लिए जरूर एक्सप्लेन करूंगी। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।